चाबी खुशियों की है या मक्कारी की? कहाँ खोई हो? क्या बात है संजना, तुम बहुत परेशान लग रही हो। लंच टाइम में रश्मि ने अपने ही ख्यालों में डूबी संजना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे तुम कब आई? मैंने देखा ही नहीं, संजना ने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या बात है? कुछ समस्या है क्या? अभी तुम्हारी शादी को बस 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन नई दुल्हन के चेहरे पर से नूर ही गायब है। सब ठीक है ना? रश्मि ने अपना लंच बॉक्स खोलकर संजना की तरफ बढ़ा दिया। बहुत देर तक असमंजस की स्थिति में संजना कभी रश्मि को देखती और कभी अपने लंच बॉक्स से खाने का निवाला मुंह पर लाकर वापस रख देती। फिर अचानक उसने कहा, धोखा हुआ मेरे साथ। आदर्श और सिद्धांत का जामा पहनकर मेरे घर वालों को फंसा लिया और अब धीरे धीरे असली चेहरा सामने आ रहा। समझ नहीं आता कि लोग इतने घिनौने सोच के कैसे हो सकते हैं। रश्मि को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा, किसकी बात कर रही? क्या हुआ और किसने किसको धोखा दिया? मेरे पति विजय और उसके घर वालों ने। शादी के समय मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर बोला था, हमें 1 रुपये का भी दहेज नहीं चाहिए। हम अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी लेने आए हैं। आज से आपकी बेटी हमारे घर में समृद्धि बढ़ाएगी और हमारा बेटा आपके घर का मान बनेगा। लेकिन अब संजना की आंखों से आंसू छलक गए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? मेरे ससुराल वाले गरीब आवास विकास योजना में अपने ही बैंक से लोन ले रहे और चाहते हैं कि मैं बिना जांच पड़ताल किए उनके लोन को मंजूरी दे दूं। मेरे जरिए करोड़ों का घोटाला करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके इस गलत कामों में उनका साथ दूं। मैंने मना किया तो विजय और ससुर जी बोले, तुमने क्या सोचा कि तुम्हें यूं ही बिना दहेज के अच्छा पति और ससुराल मिल जाएगा? तुम्हारे और तुम्हारे पापा की हमारे आगे हैसियत ही क्या है? तुम एक बैंकर हो और वो भी फाइनेंस में। हमें पता चला कि बिना तुम्हारी मंजूरी के लोन पास नहीं होता। बस इसलिए तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया। अब अपने ससुराल और ससुराल वालों को हमेशा संपन्न और समृद्ध रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपने रिश्ते को बचाऊं या फिर सिद्धांतों को। आज से पहले मेरी खुशियों में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन अब उन पर एहसान का दरवाजा लगाकर फर्ज का ताला भी लटका दिया गया है और अब उसे मक्कारी की चाबी से खोलने को कह रहे। तब से दुविधा में हूं। आज रात का समय दिया गया है कि मैं उस ताले को खोलकर अंदर आना चाहती हूं या फिर अपनी बात को अधूरा छोड़कर। संजना रोने लगी। एक बात तुम ही कहती थी जिसे भूल गई हो, अपनी खुशियों की चाबी को खुद ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि दूसरों को पता नहीं होता कि खुशी छोटी है या बड़ी, सीधी है या उल्टी। अब तुझे तय करना है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी की खुशी उन धोखेबाजों के साथ बढ़ेगी या किसी गर्त में जाएगी। जिन्होंने शादी को ही व्यापार बना दिया, उनसे कैसी उम्मीद? आगे तू बहुत समझदार है, सोच समझकर फैसला लेना और अपने पापा को निशांत और उसके घर वालों की कुटिलता भी बता देना। रश्मि की बात सुनकर संजना के मन की सभी दुविधा दूर हो गई और उसने अपने पापा को सब बताने का फैसला कर लिया। शाम को घर पहुंचकर संजना ने विजय और ससुराल वालों को अपना फैसला सुना दिया। सब जानने के बाद विजय बौखला गया। वह कुछ कहता या करता। संजना ने अपने सिद्धांतों की चाबी को कसकर पकड़ा और ससुराल का एहसान रूपी दरवाजा खोलकर दहलीज छोड़ दिया। दहलीज के अंदर खड़े सभी स्तब्ध थे। किसी ने नहीं सोचा था कि संजना का यह फैसला होगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।